बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और अब चैम्पियन लीग्स का आगाज़ फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में होगा और इस टूर्नामेंट में 5 टीमें शिरकत कर रही हैं और ये वनडे लीग टूर्नामेंट है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि इस टूर्नामेंट से हमें जो है बासलाहियत खिलाड़ी मिलते दिखाई देंगे। आया कितना अमल करते हैं यहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी अपने इस बयान पर, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अख्ताम के बाद ही हमें जो है चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेलनी है। एक बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए और इसमें जो पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है और साथ साथ है क्योंकि उन्होंने जिस बात का कहा है, आया हमने उसे जो है टेस्ट मैच जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेला गया उसमें हमने नए खिलाड़ियों को आजमाया। अगर यही फैसला उनका रहा और जिस तरह उन्होंने पिछले टूर्नामेंट्स की बात की, पिछले इवेंट्स की बात की, तो वहाँ पर पाकिस्तान के नए खिलाड़ियों को मौका मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया जा रहा है। हम वही सीनियर खिलाड़ी पर इन्हिसार ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक नया बयान और उम्मीद यही है कि जो अच्छा परफॉर्म करे उसे उसकी सलाहियतों के मुताबिक उसके टीम में जगह मिलती भी ज़रूर दिखाई दे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए 4 साल से ज़ायद टीम में हिस्सा लेने वाले प्लेयर इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि मुझे तो टेलेंडर्स के तौर पर आजमाया गया टीम के अंदर। मैं तो 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग किया करता था और ऐसे में आप मिडिल ऑर्डर मुझे कहाँ कह सकते हैं, मैं मिडिल ऑर्डर के हैसियत से बैटिंग नहीं। लेकिन अगर आप उनके ग्राफ देखें, जो रिकॉर्ड का ग्राफ है, तो यकीन वो मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करते थे, लेकिन कोई ख़ास कारकर्दगी उनकी नज़र नहीं आई T20 क्रिकेट के अंदर। इस सारे सूरताल पे बात भी करेंगे अपने शो के अंदर और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जावेद साहब, अब क्योंकि मैं शुरुआत करूँगा चेयरमैन साहब की इस बात से कि उन्होंने ये कहा है कि अब इस चैम्पियन लीग जो हो रही है वनडे टूर्नामेंट जो फैसलाबाद में शुरू होगा 12 तारीख से, लेकिन इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये तो शायद सिर्फ अल्फाजों की जंग है, बज़ाहिर अगर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता। हमने वही सीनियर खिलाड़ियों को मौका दिया बांग्लादेश के खिलाफ और वहाँ पर सीनियर खिलाड़ी भी नाकाम हुए। जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी आपने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नकवी साहब ने जो कहा है कि जो ये वनडे कप हो रहा है इसमें जो है हमको जो टैलेंट और टीम के लिए बैकअप तैयार करने में मदद मिलेगी, ये बयान तो मैं समझ रहा हूँ सिर्फ बयान की हद तक ही महदूद है। आज तक कैसे उन्होंने बयानात दिए थे उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, ना ही उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद कोई इतना टीम में चेंजिंग की, ना कोई नए प्लेयर्स को चांस दिया। तो अब जो है ना, हम भी जो है मोहसिन नकवी साहब जो ये कहते हैं ना, इसे हम भी वैसे ही लेते हैं कि एक आम सी बात उन्होंने स्टेडियम में मीडिया के सामने करनी होती है, उन्होंने कर दी। अगर ऐसा ही होता, देखें हम तो शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि देखें अगर जो परफॉर्मेंस देता है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए और आपकी टीम को ज़रूरत भी है। आपके बैट्समैन जो है अभी देख लें, सिर्फ बाबर का ही आप फ़र्क देख लें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अगर बाबर रन्स करता था तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतती थी। अब बाबर जब से आउट ऑफ फॉर्म है, उन पे बैड पैच आया हुआ है, तो बाबर की अहमियत का भी आप चले जावेद साहब, बाबर आजम एज ए सीनियर प्लेयर वो खेल रहे हैं, चले उनकी तो जगह पक्की नज़र आती है, लेकिन हम साइम अय्यूब को मुसलसल चांस दे रहे थे टेस्ट मैच के अंदर और आपने रिजल्ट देखा, 2 मैचेस में उन्होंने निफ सेंचुरी ज़रूर स्कोर किए एक इनिंग के अंदर। लेकिन आप समझते हैं वो टेस्ट प्लेयर के लिहाज से जो 5 डे क्रिकेट होती है उस लिहाज से खेलते नजर आए, बज़ाहिर इसके कि जो नौजवान खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, जो नौजवान खिलाड़ी जिसने 4 रोज़ा मैच में, जिसने पाकिस्तान डोमेस्टिक के अंदर ट्रिपल और 4 रोज़ा मैच के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की, आपने उसे डग आउट पर बैठा के रखा। यही मौका था आप मोहम्मद हुरैरा को मौका देते, मोहम्मद हुरैरा रन करते तो जगह पक्की होती हुई दिखाई देती। यहाँ ऐसा लगा कि साइम को ज़्यादा तरजीह दी गई और साइम ने वो कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोइन भाई। देखें अगर मोइन जैसे अभी मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया है कि हम बैकअप तैयार कर रहे हैं, भाई बैकअप तैयार तो ठीक है, अब ये टूर्नामेंट होगा, लेकिन आपके पास जो डोमेस्टिक से बैकअप तैयार होकर आया था आपने उन्हें चांस देना गवारा नहीं किया। जिस तरीके से आप साइम अय्यूब की बात कर रहे हैं, देखिए साइम अय्यूब की क्रिकेट जो है वो मुख्तलिफ क्रिकेट है। टेस्ट
क्रिकेट जो है 5 रोज़ा क्रिकेट है और यहाँ बड़े एतमाद की ज़रूरत होती है। और फिर टेस्ट सीरीज़ में जो है आपको तसलसल के साथ जो है स्कोर करना होता है। अगर आपने एक इनिंग में 50 कर दिए, जब अभी दूसरी इनिंग में आपसे 50 की तवक्का है तो आप आउट हो रहे हैं। अगर पहली इनिंग में 0 पे आ जाओ तो दूसरी में आप 50 कर रहे हैं। ये सिर्फ टीम में रहने के लिए 50 रन नहीं होते। टेस्ट क्रिकेट बहुत लंबी क्रिकेट होती है। 5 दिन आपको जो है एक तो अपना स्कोर भी बनाना है और फिर टीम के साथ चलना है और फिर टाइम के साथ जो है, ये टेस्ट मैच क्रिकेट है टाइम और आपके पेशेंस गेम। आप में वो पैशन ही नहीं है। जबकि हुरेरा जो है वो 200 भी कर आया था उसी बांग्लादेश के खिलाफ 4 रोज़ा मैच में, और डोमेस्टिक में 300 भी कर आया था। आपको चाहिए था कि जब वो डोमेस्टिक में इतने रन्स करके आया, और उसमें टेम्परामेंट थी मोइन भाई विकेट पे खड़ा होने की, उसकी जो टेक्निक थी जेन्युइन ओपनर्स वाली टेक्निक थी। आपको चाहिए था कि वहाँ इसको जो है साइम के ऊपर तरजीह देते और पाकिस्तान टीम की तरफ से उसे डेब्यू कराते। चले पाकिस्तान की तरफ से वो डेब्यू कराते हैं मोहम्मद हुरैरा को। लेकिन कुछ देर कबल आप बाबर आजम की बात कर रहे थे और बाबर आजम के हवाले से हम बात करें, जिस तरह वो नाकाम रहे हैं 16 इनिंग के अंदर। हम भी दुआ गो हैं कि बाबर जल्द से जल्द फॉर्म अपनी बहाल करें और जिस तरह वो माजी में अच्छी परफॉर्मेंस रहे हैं, आईसीसी रैंकिंग उनकी बड़ी अच्छी रही है, एक दफ़ा फिर उसी आईसीसी रैंकिंग पे टॉप पर आए। फिर पाकिस्तान के लिए जिस तरह वो परफॉर्म करते थे, अपनी लंबी बारी लिया करते थे, वो करते हुए दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ हम वही डोमेस्टिक की बात हो रही है तो कामरान गुलाम एक ऐसा एक और प्लेयर जिसके साथ अब मुसलसल ज़्यादती होती दिखाई दे रही है। आपके पास है मिडिल ऑर्डर पे, आप उसे चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ भी आपने उन्हें चेक नहीं किया। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए ना, हम कई दफ़ा कह चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म से कि हमारे यहाँ ये रवाज ही नहीं है जो प्लेयर डोमेस्टिक में ढेरों रन्स लगा कर आ रहा है और बॉलर्स जो है विकेटें लेकर आ रहे हैं, हमने उन्हें चांस ही नहीं देना। हमने एक पूल बनाया हुआ है, उसी पूल से आपने जो है बॉलर लेने हैं, बैट्समैन लेने हैं। उस पूल से बाहर निकलने का तो कभी हमने सोचा ही नहीं। देखें हम सब जो है बाबर पे बहुत तनकीद कर रहे हैं, जिसको देखो आज सबसे उसका पसंदीदा मशगला क्रिकेट की तरफ पे बाबर पे तनकीद कर ली जाए, हम भी करते हैं। लेकिन बाबर की अहमियत का जो है अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। जिस तरीके से अब बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ आई उस पर बैट पैच आया हुआ, उससे रन नहीं लग रहे, लेकिन आपके जो 10 के 10 प्लेयर थे वो सब एक्सपोज हो गए। चाहे आपका टॉप ऑर्डर हो, चाहे मिडल हो, चाहे लोअर ऑर्डर हो, सारे बैट्समैन आपको पता चल गया। देखिए एक ही प्लेयर था तसलसल से जो रन्स करता था, अपनी इनिंग्स तराशता था और फिर हम उस पर कहते थे कि भाई इसका जो स्ट्राइक रेट सही नहीं है, उसने उस पर भी काम किया। अब देखिए तंज करना सबसे आसान है हमारे यहाँ, लेकिन अब जो है बाबर आजम ये जो वनडे कप हो रहा है, हो सकता है कि उसका जो बैट रन्स उगलना भूल गया था, इसमें जो है वो फॉर्म में आ जाए और दोबारा से रन्स करना शुरू कर दे। फिर आपको देखें अब जो है बाबर को इतना ज़्यादा हमने जो तंज का निशाना बना दिया है, लेकिन यह है कि ठीक है, लेकिन उसके बाद भी तो बैट्समैन हमारी टीम में थे बाबर के। असल मसला ये था कि बाबर आजम जो आपकी रीढ़ की हड्डी थी टीम की, वो आपकी सारी चीज़ें छुपा लेता था। जैसे अभी आपने बात की कि वो लंबी बारी लेता था, इनिंग्स को बिल्ड करता था, उसके साथ दूसरे लड़के भी स्कोर कर लेते थे। लेकिन यह है कि बाबर क्योंकि बाबर लंबी इनिंग बारी खेलते थे और उसके साथ अगर दूसरे जो प्लेयर था जिससे वो पार्टनरशिप लगाया करते थे, अगर 35-40 रन दूसरा प्लेयर कर रहा था तो एक लंबा टारगेट स्कोर हो रहा था। लेकिन यहाँ तो बाबर ने भी रन नहीं किया, फिर जो दूसरे प्लेयर थे वो भी मुसलसल नाकाम रहे, तो इसकी बेस पे शायद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। बिल्कुल यही वजह थी ना। देखिए साफ तो आपको पता है कि बाबर जब खेलता था, अभी आपने जैसे कहा कि 7 पे अगर 35-40 रन स्कोर करता था और बाबर क्रीज पे होता था तो स्कोर बोर्ड चलता रहता था, उसके बाद नीचे लोअर ऑर्डर भी आकर आपका स्कोर कर लेता था। असल मसला सिर्फ यह है कि इस दफ़ा जो आपकी टॉप ऑर्डर है उन्होंने चल के नहीं दिया और बाबर पैड पैच आया हुआ है, बाबर उससे निकल नहीं पाया, तो आपकी सारी टीमें एक्सपोज हो गई। आपको पता चल गया कि आपके जो बकाया बैट्समैन है वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। उन्होंने भी किसी ने स्कोर करके, ठीक है बैट पे चाहता है एक बैट्समैन पर आ गया है, लेकिन आप और जो 6-7 बैट्समैन टीम में डाले हुए हैं उन्होंने कोई खातर ख्वाह कामयाबी की तरफ गए ही नहीं है। जिस तरीके से ओपनर आउट हो रहे थे, बाबर आउट होते तो पूरी टीम ढेर हो जाती थी। और यही देखे बांग्लादेश जो है आपके बिल्कुल उल्ट करके गई है। जो चीजें हम गलतियां कर रहे थे वो उन गलतियों को सुधार के एक जानिब तो आपने मौका दे दिया बॉलर्स को इस टेस्ट सीरीज के अंदर, नौजवान बॉलर्स को, लेकिन दूसरी जानिब आपने बैटर्स को मौका नहीं दिया। जिन बॉलर्स को आपने मौका दिया
वो T20 तर्ज की क्रिकेट में उम्दा परफॉर्म करते रहे हैं। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट देखें तो इतना अरसा वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेले हैं, लेकिन मीर हमजा कंटिन्यू डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, इसी वजह से वो परफॉर्म भी कर रहे हैं टीम के अंदर आते हुए। और लेकिन जिसको आपने मौका दिया मोहम्मद अली को, लेकिन उसने T20 तर्ज में जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी। बिलाशुबा वो एक बासलाहियत बॉलर है, उसके अंदर काफ़ी चरम है, लेकिन उस चरम को जो है ना हमें आगे निखारना है। और कहाँ निकलेगा वो निखार कि आप उसे दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने भेजें और डोमेस्टिक क्रिकेट में वो परफॉर्म करे तो यकीनन पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट वाले प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, तो एक और खिलाड़ी जिसके लिए हम काफ़ी आवाज़ें उठाते हैं, मेहरान मुमताज़ लेफ्ट आर्म स्पिनर, सुफियान मुकीम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, फैसल अकरम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, हम उन प्लेयर्स के लिए आवाज़ उठाते हैं जिनके लिए वाकई ज़रूरत है कि इस प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम में होना है। तो यहाँ पर आपने बॉलर्स को मौका दिया, लेकिन इनके साथ भी आपने ज़्यादती की, मेहरान के साथ आपने ज़्यादती की, फैसल अकरम के साथ आपने, सुफियान के साथ आपने ज़्यादती की। फिर एक और फास्ट बॉलर अच्छा निकल कर आ रहा अरशद हुसैन, उसके साथ आपने ज़्यादती की। तो ये मौके थे, आप उन्हें ग्रूम कर सकते थे। बिल्कुल मोइन भाई, ये थे मौके, लेकिन ये है कि बात वहीं आती है अगर हम इनको चांस देते हैं। देखें ये बच्चे जो है परफॉर्मेंस, मुस्तकीम की आपने बात कर ली, मेहरान मुमताज़ की बात कर ली, ये आपको पता है कि परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, अंडर 19 से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। लेकिन मसला वही है ना, जब तक आप नेशनल टीम में इन्हें चांस नहीं देंगे तो अपना वो कहाँ टैलेंट लेकर जाएंगे। टैलेंट शो करना होता है नेशनल टीम में आने, और फिर आपने सबसे ज़्यादा देखिए आपको जो कंटिन्यू टेस्ट मैचेस क्रिकेट थी वो आपको नुमान और साजिद खान, आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको वो टेस्ट जितवा कर दे रहे थे। इवन के नुमान जो है वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता था। इस वनडे टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं और डॉल्फिन्स की तरफ से वो खेल रहे हैं, जहाँ से सरफराज मंतोर हैं उस टीम में भी हैं, फिर शहूद शकील जो है इस टीम की क़यादत कर रहे हैं। तो अगर नुमान ने परफॉर्म कर दिया तो फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जवाब रह जाएगा कि उन्हें बाहर करने का। मोहन भाई इससे पहले भी जवाब तो बनता ही नहीं था जिस तरीके की परफॉर्मेंस हुई है। भाई पहले टेस्ट में तो आपने स्पिनर को खिलाया ही नहीं, दूसरे टेस्ट में आपने सिर्फ एक अबरार को खिला दिया। जेनवन जो है स्पिनर जो आपका सिर्फ अबरार ही दूसरे टेस्ट में कहला, और तो कोई जेनवन स्पिनर था ही नहीं हमारे पास। लेकिन यह है कि जिस तरीके से अब गेरी क्रिस्टन भी वाइट बॉल के जो कोच हैं वो भी पाकिस्तान आ गए, और वो जो है हमारे जो वनडे कप जो शुरू होगा इसमें जो है वो भी गहरी नज़र रखेंगे प्लेयर्स पे। अब वही आप वाली बात, अगर जैसे नुमान है, साजिद है, उस्मान कादिर है, ये अगर परफॉर्मेंस दे देते हैं तो फिर मकसद ये हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है, हमारे जो टीम अनाउंस करने वाले, ये कहाँ खड़े होंगे अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी। तो इन सारी चीज़ों को देखें, हम कह रहे हैं अब जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये टूर्नामेंट जो है इससे हमारे लिए जो है बेंच स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, हमारा बैकअप तैयार होगा। भाई बैकअप कैसे तैयार होगा? जावेद साहब बैकअप बड़ा अच्छा पाकिस्तान का तैयार है। अगर पाकिस्तान शाहीन से आप अच्छे लड़कों का इंतखाब करें ना तो बैकअप आपके पास बहुत अच्छा मौजूद है, आप उन्हें मौके दें। अगर शाहनवाज धानी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान शाहीन से तो उन्हें मौका दें। पाकिस्तान शाहीन के अलावा अगर देखें तो यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में भी शाहनवाज धानी सबसे अच्छा बॉलर, बेस्ट बॉलर की हैसियत से वो डोमेस्टिक का बेस्ट बॉलर रहा है, आप उसे मौका दें। जब तक आप मौका नहीं देंगे तो किसी खिलाड़ी का अंदाज़ा आपको कैसे होगा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस किस तरह देगा। वही मोइन भाई देखें ना, अब जब ये टूर्नामेंट चल रहा है इसमें 150 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि हम जितनी भी टीमें, ये 6 की 6 जो टीमें हैं इसमें ज़्यादातर वही लड़के खेल रहे हैं जिनको हम अक्सर व बेशतर ग्राउंड्स में देखते हैं। अब देखें इनमें से बिल्कुल एक नया टैलेंट कोई निकल आता है, फ़र्ज करें 2 से 3 बैट्समैन निकल आते हैं, 2 से 3 अगर बॉलर निकल आते हैं। अब यह है कि आप उनको खिलाएंगे, ये जो आपका एक पूल बना हुआ है या उसी में से खिलाएंगे। अब असल इम्तिहान तो मोहसिन नकवी साहब का भी इसमें होगा और सिलेक्शन कमेटी का भी। भाई आपने जो है ये टूर्नामेंट कराया इसलिए है कि आपने टैलेंट तलाश करना है और एक मुकाबले का रुझान पैदा होगा 6 टीमों में। तो उनमें से अब जो बिल्कुल जो जिनको कोई जानता ही नहीं है, वो अगर बैट्समैन बहुत अच्छे रन कर आ रहा है या एक बॉलर है, स्पिनर है या फास्ट है, वो बहुत अच्छी विकेटें लेकर आ रहा है, आया क्या आप उसको जो है ऊपर लेकर आएंगे? आप वही गिने चुने जो प्लेयर आपके पूल में है। गिने चुने की बात हो रही है, आप वही कह रहे हैं कि गिने चुने प्लेयर्स को आप एक दफ़ा फिर टीम के इंतखाब करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इन गिने चुने प्लेयर्स को अगर हम देखें तो क्योंकि हमारे पास 17 वनडे
हैं और फिर चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर होनी है। तो आप समझिए हमें वनडे अब खेलने हैं, तो यहाँ पर अगर हमें पास अच्छे प्लेयर्स निकल कर आ जाते, वही वाली आप वाली बात, क्या उनको मौका देने की ज़रूरत है। अगर अच्छे प्लेयर निकल जाएंगे तो ये हमारी खुशनसीबी है। लेकिन आप जो पाकिस्तान शाहीन तैयार किया आपने, जो लड़के ग्रूम किया आपने, उन्हें कहाँ मौका देंगे आप तो शायद ऐसा लगता है कि जिसने परफॉर्मेंस दी उसे टीम का हिस्सा बना दिया। आपने उस्मान खान की मैं बात कर लो, एक PSL में उसने परफॉर्म किया, आपने टीम का हिस्सा बना लिया, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे कहाँ पर जीरो नजर आ रही है उसकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल मोइन भाई, देखें अभी आप बात कर रहे थे जिन्होंने शाइंस के साथ परफॉर्मेंस दी, उमैर बिन यूसुफ है, तैयब ताहिर है, ये दोनों बैट्समैन क्लास की बैटिंग है। साहबजादा फरहान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, कामरान गुलाम बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। लेकिन आप बता दें इनमें से किसी एक को भी अगर आपने चांस दिया हो तो बेंच स्ट्रेंथ तो आपके पास मौजूद थी, जो डोमेस्टिक थी वहां से जो लड़के आ रहे थे बेंच स्ट्रेंथ तो आपके पास मौजूद थी। असल मसला था चांस देना। आपने अगर ग्रूम भी कर लिए हैं तो चांस आपने कोई एक प्लेयर बता दे जिसको चांस दिया हो, सिर्फ ये ले दे के इतना मीडिया का शोर करने के बावजूद आपने जो है अबरार अहमद को जो आखिरी टेस्ट में चांस दिया है, और फिर आपने उस वक्त उसे चांस दिया जब आपके पास स्ट्राइक बॉलर ही नहीं थे जो विकेट लेने के बाद जो है अबरार को देते के लिए भाई 2-3 आउट कर दिए, वो आके अपनी परफॉर्मेंस देता। वो तो बेचारा इन सबके दरमियान फंस के रह गया, उससे अपनी बॉलिंग ही नहीं हो रही थी। वो जो बॉल क्लास की उसके पास मिस्ट्री थी, वो बॉल तो उसके दूसरे टेस्ट में हुई नहीं। मसला वही है। हम ये जो टूर्नामेंट चला रहे हैं, यहां से जो बैकअप टीम का तैयार होगा, बात सिर्फ मोइन भाई इतनी सी है, यहां जो है नीयतों का फुकदान है। अगर हमारी नीयतें हो जाएं, हमारी जो सोच है उसमें थोड़ी मुस्बत तब्दीली आना चाहिए। जो लड़का टैलेंट जिसमें नजर आए, इस टूर्नामेंट को सिर्फ उसी निगाह से देखा जाए कि भाई ये जो तैयार होकर आ रहा है। अभी हम बात कर रहे थे ना, बिल्कुल कोई किसी को जानता नहीं है, कोई एक दो प्लेयर अगर ऐसे आ जाते हैं तो आप उनको चांस दें। भाई आपने जिस टैलेंट तलाश करना है उसी के लिए तो आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट कराया है। आपके जो मैन प्लेयर्स हैं उनका तो आपने सबका गेम देखा हुआ है। असल मसला है कि गैरी क्रिस्टन को चाहिए कि अपने साथ 2-3 और भी स्टाफ लेकर हर मैच में कम से कम जो है इनको ऑन ग्राउंड होना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट के लिए मुख्तलिफ कप्तान का ऐलान किया है, वो कप्तान है जो शायद अब उनकी कैरियर एक दाव पे लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर भरोसा किया और उन्हें कप्तान नामजद किया। और साथ साथ अगर क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी अब से कुछ दिनों कबल नज़र आई है, वो ये थी कि रोहिल नज़ीर पाकिस्तान शाहीन की कप्तानी करते दिखाई दिए, साद बेग पाकिस्तान शाहीन की कप्तानी करते हुए नज़र आए। साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, उमर अमीन कप्तान नामजद हुए लेकिन फिर उन्हें बाहर कर दिया गया कैप्टनशिप से, वो यहाँ पर कप्तानी करते हुए अहल नज़र आए। लेकिन आपने क्या मोहम्मद हारिस को जिस तरह पाकिस्तान शाहीन के लिए कैप्टन नामजद किया था, इस टूर्नामेंट के लिए जिस तरह उन्हें नामजद किया इस टीम के लिए, आप मुस्तकबिल में अगर देखते हैं तो रोहिल नज़ीर कहाँ है, साद बेग कहाँ है? आपने अगर ग्रूम करना था तो आप शादाब खान की जगह यहाँ पर रोहिल नज़ीर, क्योंकि रोहिल नज़ीर भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए हैं, अंडर 19 से कप्तानी करते हुए आ रहे हैं। फिर यंग ब्लड चाहिए था तो आप साद बेग से भी कप्तानी करा सकते थे। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की क़यादत की, पाकिस्तान शाहीन की क़यादत की। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये भी है कि यहाँ पर उन्होंने जो है ना कैप्टनशिप में भी थोड़ा सा जो है अगर देखें तो सीनियर्स को तरजीह दी है। बिल्कुल वही बात है मोइन भाई। देखें ना, अब शादाब खान को आपने कप्तान बना दिया है, शादाब खान ने अब कौन सी पाकिस्तान को सर्विस प्रोवाइड करनी है? शादाब खान की कलाई में वो दम नहीं है भाई। आप जैसे बात कर रहे हैं साद बेग कितना ज़बरदस्त अंडर 19 की कप्तानी कर चुका है, एशिया कप की कप्तानी कर चुका है जूनियर्स की, लेकिन ये कि साद बेग का नाम ही नहीं नज़र आ रहा। रोहिल नज़ीर कहाँ है? ये तो कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछे ना कि भाई आप जो अंडर 19 ग्रास रूट लेवल कहते हैं वहाँ से जो बच्चा कैप्टनशिप करता हुआ आ रहा है और बहुत ही आला पाए की कीपिंग करता हुआ आ रहा है, और रोहिल नज़ीर बहुत अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन ये है कि फिर इनके बाद इनका पता ही नहीं। आपने गिने चुने जो कप्तान बनाने थे वही कप्तान बना दिए। सिर्फ मैं हारिस को देख रहा हूं कि कप्तान बनाए तो वो समझ में आ रहा है। अब देखे सरफराज भी टीम में है, बेंटोर भी है, और कप्तान जो सऊद शकील है। अब ये चीज़ें पता नहीं कौन इनको बता रहा है, कैसे ये सारे जो प्रोग्राम बनाते हैं। भाई आपने अगर यहाँ से टैलेंट निकालना है तो या तो बिल्कुल सीनियर को कप्तानी दे देगी, जो सीनियर है उसी को कप्तानी देनी, नहीं तो कम अज़ कम जो अंडर 19 से आ रहे हैं या डोमेस्टिक से कैप्टनशिप करते आ रहे हैं, शाइंस की कैप्टनशिप करते हुए आ रहे हैं,
उनको आगे रखें, उन प्लेयर से आप ग्रूम करें, उन्हें ग्रूम करें ना। कल को आपको कप्तान तो चाहिए, आपके पास अभी सिर्फ टेस्ट कप्तान है और वनडे का T20 का कप्तान है, वनडे का तो आपके पास कप्तान ही नहीं, अभी तक अनाउंस ही नहीं हुआ। इस टूर्नामेंट से जो निकलेंगे कप्तान, इसका मतलब है कि उन्हीं में से कोई ऐसा कप्तान इनको मिल जाएगा। जैसे अभी बातें चल रही हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन सकते लेकिन हैं। दूसरी तरफ तो बयान भी आ गया जावेद साहब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अगर पाकिस्तान टीम की अगर हम देखें तो कोचिंग के फ्राई स्टार्स टीम के जो गिलेप्सी कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अब हो सकता है कि कप्तान चेंज ना हो, शान मसूद ही टीम की क़यादत करें। आप समझते हैं जो 5 टेस्ट मैच लगातार हार गया हो कप्तान, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ होनी है उसमें कप्तान तब्दील होता नज़र आएगा आपको? मोहन भाई, जैसे अभी आपने बात की है, गैरी क्रिस्टन ने भी यही कहा है, गिलेस्पी ने भी यही कहा है कि जो T20 के कप्तान है उन्हें कैप्टनशिप पे रहने दिया जाए। टेस्ट मैच है, गिलेस्पी ने कहा है कि उसी कप्तान को ही रहने दिया जाए। लेकिन देखें, अभी वो जो मनफी रिकॉर्ड था 5 टेस्ट मैचेस का, वो लग चुका है शान मकसूद के नाम। लेकिन आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि इसे रिकॉर्ड जो है और भी अच्छा करना है, तो इसको कंटिन्यू करवा लें। देखिए, अगर आप शान को कैप्टनशिप से हटाते हैं तो फिर शान की अपने टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती। मैं तो कहता हूँ आप उसे वनडे खिलाएं, टेस्ट मैचेस में उसकी जगह नहीं बन रही। जिस तरीके से काउंटीज में होता है, वहाँ लीग्स खेल रहे थे, तो शान मैं समझ रहा हूँ बजाय टेस्ट मैच के उसे आप वनडे खिलाएं तो वहाँ बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। लेकिन ये कि आपको टेस्ट मैचेस की कैप्टनशिप जो है चेंज करनी होगी इंग्लैंड के खिलाफ। आपको अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो रिजल्ट जो आपके पीछे आ रहे हैं, उससे पहले बांग्लादेश या इंग्लैंड जो पहले आई थी, वैसे ही मिले जुले रिजल्ट आएंगे। आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। देखिए, चेंजिंग करनी पड़ेगी टीम में, और इस चेंजिंग पे अब थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तान T20 क्रिकेट के अंदर और वनडे में तकरीबन 4-4.5 साल का अरसा गुजारने वाले इफ्तिखार अहमद एज ए सीनियर प्लेयर अब वो बयान देते हैं कि मैं तो टेलेंडर्स की हैसियत से टीम में ऐसा लगता था खेल रहा था, और जिस तरह मुझे यूज़ किया जा रहा था, मैं 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा था। लेकिन जो अगर हम देखें तो उनके जो रिकॉर्ड्स का अगर जायज़ा लिया जाए तो शायद रिकॉर्ड्स में वो नंबर 4 पोजीशन पर, नंबर 5 पोजीशन पर वनडे में आकर बैटिंग करते हैं। T20 फॉर्मेट में भी तकरीबन यही नंबर उनका मौजूद है। लेकिन यहाँ पर भी वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं एज ए सीनियर प्लेयर। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इस किस्म के बयान देने पर कुछ नोटिस भी यहाँ पर जो है इफ्तिखार अहमद को भेज सकता है। क्या कहेंगे, क्योंकि सेंट्रल कॉन्टैक्ट में इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं? बिल्कुल मोहन भाई, देखें अब ये बयान बनता है भाई, हम जब से आप खेल रहे हैं T20 खेल रहे हैं, हम तो आपको ऑलराउंडर ही समझते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जब टीम की सिलेक्शन करता है तो आपको ऑलराउंडर ही लिखा जाता है कि इफ्तिखार अहमद जो ऑलराउंडर है। आज आप आकर कह रहे हैं कि मैं तो टेल एडर्स हूँ, 8वें 9वें पे बैटिंग करता हूँ। भाई आप जो है तकरीबन 25-26 दफ़ा तो जो है 5वें नंबर पे बैटिंग कर चुके हैं, और फिर आपने 66 T20 इंटरनेशनल खेल लिए। आज तक आपने 1000 रन तो किए नहीं, 998 पे अभी तक आप खड़े हुए हैं। और कोई आप एक आपके क्रेडिट पे मैच हो जो इफ्तिखार अहमद ने जो है आकर नीचे से जितवा दिया। भाई आप देखें, ये बातें करने की तो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। देखें ये ऐसी, अब देखें उनको ये T20 जो वनडे कप होने जा रहा है उस टाइम ये बयान देने की क्या जरूरत थी? आया कि आपने टेलेंडर्स बनकर इसमें खेलना है, एक जैसे चाचा कहते थे बिल्कुल आपने बच्चा बन के दोबारा शुरू करनी इसमें क्रिकेट, तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। बिल्कुल ऐसे बयान नहीं देने चाहिए एज ए सीनियर प्लेयर यहाँ पर इफ्तिखार अहमद को। और यकीनन है क्योंकि वनडे टूर्नामेंट अब यहाँ पर चैम्पियन लीग्स का आगाज़ होने जा रहा है, और यहाँ पर ज़रूरत इस उम्र की है कि आप वहाँ पर एज ए प्लेयर खेलकर अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आएँ। और फिर टीम, क्योंकि इस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि यहाँ पर क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है, फिर होम ग्राउंड का एडवांटेज पाकिस्तान को होगा। वो लड़के जो अच्छा परफॉर्म करेंगे यकीनन वो टीम का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने अब बयान दे दिया है कि हम यहाँ से टैलेंट निकालेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर को हम मौका ज़रूर देंगे।
देंगे और हम भी दुआ गो हैं कि मौका ज़रूर मिले उन प्लेयर्स को, अच्छी परफॉर्मेंस दें। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करेंगे, क्योंकि इस पर थोड़ी देर बाद वापस आते हैं इसी मौजू पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, पाकिस्तान के चैम्पियन लीग वनडे टूर्नामेंट पर और साथ साथ दीगर खेलों पर। लेकिन इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान जो टेस्ट मैच खेला गया और जहां पर श्रीलंका ने आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी है, उस हवाले से ज़रूर जावेद साहब से बात करेंगे। जावेद साहब, गो के 2 टेस्ट हार चुकी थी यहाँ पर श्रीलंकन टीम, लेकिन कमबैक बड़ा अच्छा किया उन्होंने। देखें मोइन भाई, ये देखें, ये है टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। अब देखें तकरीबन 10 साल बाद जो है इंग्लैंड से टेस्ट जीता है श्रीलंका ने। आप देखें जिस तरीके से पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने 325 रन लगा दिए, फिर ये जो है उनसे भी नीचे रहे, तकरीबन 10-15 रन जो है कम बना के, फिर उनके बाद आपने जो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग देखी है प्रशंका की, उन्होंने उड़ा के रख दिया इंग्लैंड को। पहली इनिंग्स में जो है इंग्लैंड के ओली पॉप ने, उन्होंने इनफरादी इनिंग्स खेली थी 154 रन की। दूसरी इनिंग्स में पूरी इंग्लैंड की टीम को 156 रन पे आउट कर दिया और फिर 219 का टारगेट जहाँ श्रीलंका ने जो है 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। देखिए टेस्ट क्रिकेट इसे कहते हैं, इस जज्बे से लड़ा जाता है। ये उनके बिल्कुल नए ओपनर आए थे, उन्होंने वो शानदार 127 रन की बारी खेली कि श्रीलंका को सिर्फ 8 विकेटों से तीसरा टेस्ट जितवा दिया, जबकि इंग्लैंड की टीम और उनके ज़राए अबलाग में ये चीज़ें जा चुकी थी कि हम और एक क्लीन स्वीप श्रीलंका को देने वाले हैं। लेकिन ये कि उन्होंने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया और बहुत जबरदस्त क्रिकेट अच्छा, खेली। मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन यही जरूरत है हमें भी इसी नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने की। और जी जावेद साहब कह रहे हैं ना कि यहाँ पर श्रीलंका ने बैटर्स ने उम्दा परफॉर्म किया, तो वहाँ पर उन्होंने मौका फराहम किया अपने नौजवान खिलाड़ियों को। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम भी अब नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रही है और उसका असर ये नज़र आ रहा है टीम के अंदर। गो के वो टेस्ट मैचेस भी हार रही है, लेकिन परफॉर्म ज़रूर कर रही है वो, और अच्छे प्लेयर्स उनके पास भी निकल कर आ रहे हैं। यकीनन हार की खौफ से नहीं हमें खिलाड़ियों को मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक रिवाज सा बन गया है पाकिस्तानी मैनेजमेंट का कि हम शायद मैच हारने के खौफ से नौजवान खिलाड़ी को मौका नहीं देते हैं। हमें इस चीज़ को अब बुलाना पड़ेगा। हार फिर भी हमारी नसीब में आ रही है, जिस तरह हम T20 क्रिकेट में हम अमेरिका जैसी टीम से हार गए, बांग्लादेश से तारीखी फतह बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस में हासिल कर ली। तो यहाँ हम इस चीज़ को अब बुलाना पड़ेगा और इस बुलाने के बाद ही हम जो है जीत की तरफ गामजन हो सकते हैं। दोबारा वापस आ जाते हैं अपने मौजू पे और पाकिस्तान चैम्पियन लीग्स पे, और जिन खिलाड़ियों को आप मौका दे रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, और बहुत से ऐसे यंग प्लेयर हैं जो अंडर 19 सतह पे भी खेल रहे हैं जावेद साहब, लेकिन बात यहाँ हो रही है उन सीनियर प्लेयर्स की जो क़यादत कर रहे हैं। हारिस क़यादत कर रहे हैं, शाहीन क़यादत कर रहे हैं, शादाब क़यादत कर रहे हैं, सहूर शकील क़यादत कर रहा है, रिजवान क़यादत कर रहा है। और अगर रिजवान की टीम में इस टूर्नामेंट में, मैं इसलिए क़यादत की बात कर रहा हूँ कि रिजवान की टीम अगर फाइनल खेलने में कामयाब हो जाती है तो आप समझते हैं कि जो हमारे पास है 90% ये रिपोर्ट आ चुकी है कि मोहम्मद रिजवान टीम की क़यादत करेंगे वनडे पाकिस्तान टीम की, तो ऐसा लगता है कि पूरा 100% हो जाएगा जब अगर फाइनल खेलती दिखाई देगी इस टूर्नामेंट में रिजवान की टीम। तो जी मोइन भाई, तकरीबन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी बड़े हैं उनकी नज़रें जो हैं मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस पर होंगी और फिर उनकी कायदाना सलाहियतें जो है इस अगर वनडे कप में जो है खुलकर सामने आ जाती हैं। जैसे अभी आपने कहा कि 90% तो यही है कि मोहम्मद रिजवान ही होंगे हमारे वनडे के, बल्कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान। लेकिन अगर इसमें जैसे अभी आपने कहा है कि उनकी टीम फाइनल तक रसाई हासिल कर लेती है, फिर तो वही आप वाली बात है कि देखिए कायदाना सलाहियतों से मोहम्मद रिजवान की कोई भी इनकार नहीं कर सकता, उस लड़के में सलाहियतें हैं। और पिछले 2-3 सीरीज से मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान विकेट के पीछे खड़े होते थे और बिल्कुल पूरे प्लेयर्स को, तमाम टीम को चार्ज रखते थे। ये अभी बांग्लादेश की सीरीज़ गुजरी तो मुझे मोहम्मद रिजवान में वो चीज़ इस सीरीज़ में नज़र नहीं आई, वो बिल्कुल अपनी बस कीपिंग में। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अगर रिजवान को कप्तान बना दिया जाता है तो हमारी टीम को जिस तरीके से उसमें कायदाना सलाहियतें हैं, हम यही कहते हैं कि जी बाबर जो है वो कप्तानी सही नहीं कर रहा, शान सही नहीं कर रहा, तो इन सारी चीज़ों को अगर आपने बुलाना है तो आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान में ये सलाहियतें हैं। तो देख लें इस टूर्नामेंट के बाद जो वनडे कप चल रहा है, अगर वो अपनी टीम को जिस तरीके से ऊपर लेकर जाता है, और आपको पता है मोहम्मद रिजवान में एक चीज़ है कि उसे जो है लड़ाने का फन आता है ग्राउंड में। चलिए लड़ाने का फन आता है, लेकिन साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ सहूर शकील, आप उसे वनडे में मौका नहीं देते हैं। यहाँ क़यादत कर रहे हैं सहूर शकील और पाकिस्तान टेस्ट टीम के भी वाइस कप्तान है। अगर उनकी टीम भी फाइनल खेलती है तो आप समझेंगे
एक और कप्तान यहाँ पर भी तैयार हो रहा है। जी मोहन भाई, आपको टेस्ट के लिए कप्तान तो चाहिए ना। देखें, अगर सऊद शकील और रिजवान दोनों के लिए जो वनडे टूर्नामेंट चल रहा है बहुत अहमियत का हामिल है। देखें, उनकी अपनी परफॉर्मेंस तो है ही है, साथ साथ ग्राउंड में जो कायदाना सलाहियत एक कप्तान में होती है, जिस तरीके से हमारे पास 22 बर्थ जो है सरफराज अहमद कप्तान था, या इमरान खान को ले लें, ऐसे लेजेंड जो कप्तान गुजरे हैं, इस तरीके की कोई कायदाना सलाहियों की एक भी झलक अगर ग्राउंड में उनमें नजर आ जाती है, एक दो कोई ऐसे फंसे हुए मैचेस जो है वो कप्तान की अपनी जो है जहन से बॉलें चेंज करना या बैटिंग ऑर्डर चेंज करना और फील्ड लगाना, ये कोई एक दो चीजें अगर ऐसी नजर आ जाती हैं तो मुस्तकबिल में हो सकता है कि सऊद शकील भी पाकिस्तान टेस्ट के कप्तान हो, और रिजवान का तो ये वनडे के कप्तान नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान तो अब T20 का बाबर आजम है। जैसे अभी कोचेस ने जो अपनी राय दी है कि अभी जो है दोनों फॉर्मेट के कप्तान चेंज ना किए जाए, अब देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्वाबदीद पर है आया कि वो इन्हें चेंज करते या नहीं करते। लेकिन जब ये टूर्नामेंट जो है पाया तकमील तक पहुंचेगा तो जो आपने जो ये दो कप्तानों के नाम लिए, इनकी परफॉर्मेंस भी सामने आ जाएगी। इनकी परफॉर्मेंस भी सामने नजर आ जाएगी। लेकिन एक नाकाम कप्तान के हवाले से भी बात करें, लेकिन नाकाम इससे पाकिस्तान सुपर लीग में हुआ है, लेकिन इससे कबल 2 दफ़ा वो चैंपियन बनवा चुके हैं लाहौर कलंदर्स को, और जिसने अपनी कायदाना सलाहियत से 2 दफ़ा जो चैंपियन बनवाया। लेकिन इससे पाकिस्तान सुपर लीग जो लास्ट खेली गई है तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस, उनकी टीम की परफॉर्मेंस नाकिस नज़र आई, और जिसके बेस पे वो टूर्नामेंट से आउट हुए। और शहनशाह आफरीदी एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान T20 की क़यादत भी कर चुके हैं, और फिर उन्हें T20 की क़यादत से हटाया गया। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान यहाँ पर जो है वो क़यादत करते हुए दिखाई देंगे शहनशाह आफरीदी। तो क्या कहेंगे शहनशाह आफरीदी के हवाले से, क्या इन दोनों के दरमियान इनकी भी जंग जारी रहेगी? बिल्कुल मोइन भाई, शहनशाह अफरीदी ने भी कुछ दिन पहले जब ये टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस हो रही थी तो उन्होंने बयान दिया था कि मैं ना सिर्फ कायदाना सलाहियतें बल्कि अपनी बैटिंग और बॉलिंग इन तीनों शुबों में है। जैसे ही टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो मैं अपना 100% दूंगा, और मेरे में जो सलाहियतें हैं वो पूरी तरह जो है अब बोर्ड भी देख लेगा और प्लेयर्स भी देख लेंगे। और आपको पता है कि इनको एक ही सीरीज़ के बाद कैप्टनशिप से हटा दिया गया था, तो शहनशाह अफरीदी जो है अपनी कोशिश करेंगे, अपनी 100% देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि लाहौर कलंदर को 2 ट्रॉफीज़ जितवा दी थी, उसमें देखें आपको जो इन सीनियर्स का साथ हासिल था, इंटरनेशनल सीनियर्स भी जो थे उन्होंने भी शहनशाह अफरीदी को बहुत बैक किया था अपने मशवरों से। जो है अब फील्ड एडजस्ट कर रहे थे, बैटिंग में भी आप वो एडजस्ट कर रहे थे, तो उनका क्रेडिट सिर्फ आप अकेले शहनशाह अफरीदी को नहीं दे सकते हैं। डेविड वीज़ा उनमें थे, आपको पता, और 2-3 ऐसे प्लेयर थे, सिकंदर रजा भी थे। तो इन सब ने मिल के जो है इनको इस मकाम तक पहुंचा दिया था। और उसके बाद देखें जैसे उनके सीनियर प्लेयर नहीं थे तो तीसरे जो हमारा ये कप हुआ था PSL 8वें में जो है उसमें वो तीसरी दफा ट्रॉफी नहीं जितवा सके थे, बल्कि बहुत आखिरी नंबर पर रही थी। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कप्तान का, कहने का मकसद देखिए कप्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और फिर कप्तान के अंदर जो है ना लचक होनी चाहिए, और फिर उसको जो है रिस्पेक्ट जिसे देनी है उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपकी टीम में अगर कोई सीनियर्स खेल रहा है तो देखिए अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो उसे शौक नहीं होगा वो आपको मशवरे दे कि ऐसे नहीं, फील्ड इधर नहीं इधर कर लें, या इसको नहीं इसको ओवर दे दें। हर कोई देखिए अपने आप में एक प्लेयर है, मुकम्मल प्लेयर है, लेकिन कप्तान वही अच्छा होगा जो दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, दूसरों को इज्जत देगा, तो उसको भी इज्जत मिलेगी। नहीं तो अपनी वो कहते हैं ना कि अपनी अपनी अलग अलग मस्जिद बना के 2-2 ईंट की, तो ये कप्तान के लिए बहुत जरूरी है। इन चीजों से बचना चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए। एक और नाम है पाकिस्तान टीम का, एक अच्छा ऑलराउंडर, लेकिन शायद अब इस वक्त है उनकी नाकिस परफॉर्मेंस रही है इस पाकिस्तान टीम के लिए। शादाब खान कभी इंजरी का शिकार हो रहे हैं, कभी आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं, कभी अनफिट की शिकायत आ रही है, कभी मुकम्मल तौर पर फिट ना होने के बाइस ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं। शादाब खान क्या कहेंगे, इस टूर्नामेंट में एक क़यादत कर रहे हैं अपनी टीम की, और वहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी कप्तानी करते हैं, यहाँ वो कप्तानी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। तो आप समझिए जो मुकम्मल तौर पर फिट भी नहीं है प्लेयर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे कप्तान बना दिया।
हाँ मोइन भाई, इससे तो हमें भी इख्तलाफ है। जो उनकी परफॉर्मेंस रही हैं पिछले वर्ल्ड कप में ही देख लें, जो उनकी परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनकी परफॉर्मेंस देख लें, लेकिन फिर भी देखें वो टीम के साथ थे, टीम में थे। लेकिन उसके बाद जब ये वनडे कप होने जा रहा है, आपने फिर कैप्टनशिप जो है शादाब खान को दे दी। देखिए शादाब की सलाहियतों से इनकार नहीं था, लेकिन यह है कि अब उनमें वो बॉलिंग में वैरायटी नहीं जो पहले हुआ करती थी। इनके क्रेडिट पे मैचेस है, इसने पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए, लेकिन अब जो है आपने जो दोबारा इनको कैप्टनशिप दी है, आप इनसे कौन सी क्रिकेट जो बाकी है वो लेना चाह रहे हैं। असल मसला मोइन भाई यही होता है कि आपके वही जैसे अब कहते हैं ना कि सकलेन मुश्ताक उनकी वजह से बन गए या उनकी वजह से, लेकिन अगर ये भी परफॉर्मेंस देते हैं तो देखिए सबके सामने इनकी भी परफॉर्मेंस होगी और जो दूसरे कप्तान करेंगे, अगर आप उनसे अच्छी कप्तानी करते हो और आप अपनी तरफ से जो है आपकी बॉलिंग है जो बिल्कुल खो गई, अभी नज़र ही नहीं आ रही आपकी कलाई में कि वो लेग स्पिन कहाँ गई, वो गुगली कहाँ गई, अगर वही चीज़ें आप में नज़र आ रही हैं तो जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी देख रहा होगा, गेरी क्रिस्टन भी देख रहा होगा। तो मैं समझता हूँ ये तो किसी के साथ ज्यादती होगी, किसी के कप्तान बना के किसी के साथ ज्यादती कर दी शादाब खान को। और लेकिन दूसरी तरफ एक और इनका होनहार है प्लेयर, और जिसके लिए मैं काफ़ी आवाज़ें उठा रहा हूँ कि एक अच्छा बॉलर है पाकिस्तान का, लेकिन मुस्तकिल उसे चांस मिलता रहे तब। T20 में अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, वनडे में भी मैचेस खेले हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मुकम्मल उन्हें जो है मैचेस देने की ज़रूरत है। उसामा मीर क्या कहेंगे, एक अच्छा ऑलराउंडर हमारे पास निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन शायद बोर्ड की भेंट चढ़ गया है, वो प्लेयर्स है कुछ मसाइल के बाइस है, शायद क्रिकेट बोर्ड उसे नापसंद करने लगा है। बिल्कुल मोइन भाई, आपने बहुत अच्छा कहा कि कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो प्लेयर्स को कम से कम जो है प्लेयर्स को जो है बहुत ही पेशेंट दिखाने होते हैं, एग्रेसिव नहीं होना होता है, कोई ऐसी चीज़ें कर जाते हैं लेकिन उसका फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन उसामा मीर की सलाहियतें बहुत ज़बरदस्त, जिस तरीके की आपके पास आपके जेन्युइन स्पिनर है कहाँ, उसामा मीर जो आपकी लॉट में है सिर्फ उसामा मीर ही है। उसामा मीर के लिए जो है इस टूर्नामेंट में ये जो वनडे कप हो रहा है इसमें अगर वो परफॉर्म करते हैं तो देखिए परफॉर्मेंस तो वो देता आ रहा है, लेकिन ये कि उसको कंटिन्यू आपने कभी चांस नहीं दिया, उसको एक मैच खिला दिया, फिर ब्रेक दिला दिया, एक सीरीज से आउट कर दिया, फिर कभी एक मैच के लिए बुला लिया। इन सारी चीज़ों के बावजूद वो लड़का मेहनत कर रहा है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल लीग्स में भी खेल रहा है और उसके क्रेडिट पे विकटें भी हैं और आजकल तो अपने बैट से रन्स भी बना रहा है। और मुझे नज़र आ रहा है कि इस कप में उसामा मीर जो है बेस्ट आपको लेग स्पिनर नजर आएगा। चलें, इस दफ़ा लेग स्पिनर्स की भी जंग है। उस्मान कादिर भी खेल रहे हैं, उसामा मीर भी खेल रहे हैं, यहाँ पर सुफियान मुकीम भी खेल रहे हैं, महरान मुमताज़ भी खेल रहे हैं। और हमारी दुआ है कि जो लड़का अच्छा परफॉर्म इस टूर्नामेंट के अंदर करे वो ज़रूर है जो है पाकिस्तान के लिए उसका इंतखाब हो। फिर बैटर्स की अगर बात कर लें तो मोहम्मद उरैरा जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, साहबजादा फरहान जिन्होंने रन के अंबार लगाए हुए उन्हें भी ज़रूरत है मौका देने की, कामरान गुलाम जिन्होंने वनडे टूर्नामेंट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है उन्हें भी मौका देने की ज़रूरत है। तैयब ताहिर, क्या वजह है कि तैयब ताहिर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया? एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैटर हमारे पास निकल कर सामने आया, हमने शायद उसे ज़ाया कर दिया और अभी काफ़ी टाइम है तैयब ताहिर के पास, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जावेद साहब से, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है और मैं आखिरी सवाल ज़रूर है जावेद साहब से तैयब ताहिर के हवाले से करना चाहूँगा कि तैयब ताहिर एक अच्छा मिडिल ऑर्डर हमारे पास आया, आप टीम के साथ रखते हैं फिर गायब कर देते हैं। क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन ये बहुत ज़्यादा गलत लगती है कि आपने उसे टूर पे साथ रखा, नहीं मौका दिया, लेकिन अगले टूर पे आपने उसे बाहर कर दिया टीम से। देखिए मोइन भाई, यही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है ना, ये इनकी सिमत जो है ना वो गलत हो जाती है। जिस तरीके से तैयब ताहिर ने जो है आपको अंडर 19 से आपको परफॉर्मेंस पेश करके दी और उसके बाद मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में देखें, एक तैयब ताहिर नहीं उमैर बिन यूसुफ, इन दोनों प्लेयर्स की बात करूंगा कि ये एक टैलेंट उभर कर सामने आया था। मिडल ऑर्डर में जो आपको बैट्समैन को चंद एक नज़र आ रहे थे उनमें ये दो जो है काबिल ज़िक्र थे, ऊपर आकर रन्स कर रहे थे। और तैयब ताहिर के क्रेडिट पे जो उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ जो आपको नीचे से आकर 100 किए थे पाकिस्तान में इंडिया के ख़िलाफ़, वो सेंचुरी आज तक याद होनी चाहिए। फिर आप टीम के साथ अनाउंस तो कर देते हैं,
आप खिलाए बगैर ही अगली सीरीज के लिए आउट कर देते हैं। ये चीजें जो है और ये बड़ा मायने रखता है जावेद साहब कि जो लड़का मुश्किल सूरत हाल पर वो 100 कर रहा है, तो आप सोचें उसके अंदर कितना टैलेंट होगा। और आप नॉर्मल सिचुएशन में तो सेंचुरी स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जब मुश्किल टीम पर हो और उस वक्त आप रन करें तो वो 50 रन भी बड़े कीमती होते हैं आपके। बिल्कुल मोइन भाई, और उसने ये लड़के ने शो किया उस दिन इंडिया के खिलाफ जब हम खेल रहे थे। आपके तकरीबन 6 प्लेयर आउट हो चुके थे, आपके 100 रन नहीं थे। उस पे आके उस लड़के ने जो अपनी सलाहियतों का इजहार किया है, और उसके बाद मोइन भाई सारे शॉट्स हैं, हर ग्राउंड के चारों तरफ बहुत खूबसूरत शॉट खेले उसने, और बहुत ही एक्सीलेंट जो है इनिंग्स थी उसकी, वो जो 100 उन्होंने इंडिया के खिलाफ किए थे। और उसके बाद जो है फिर आप पाकिस्तान के साथ जो है ऐसे प्लेयर्स को तो बिल्कुल मुंसलिक कर दें नेशनल टीम के साथ, और फिर आप में ये जो है ना आप गायब कर देते हैं। जैसे अभी आपको पता है बेग जो है, साद बेग आपने बिल्कुल गायब कर दिया, आपका जो अंडर 19 का कप्तान था। अंडर 19 के कप्तान साद बेग तो ये इस टूर्नामेंट में ये है कि फिटनेस टेस्ट करने में कामयाब नहीं हुए, इस बेस पे वो इस टूर्नामेंट से बाहर हुए। एक अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि मुकम्मल तौर पर फिट रहने वाले बैटर्स को, बॉलर्स को और फील्डर्स को, विकेट कीपर्स को आपने मौका दिया इस वनडे टूर्नामेंट के अंदर, जहाँ पर इससे चैम्पियन लीग का आगाज़ होने वाला है। और अच्छी उम्मीद के साथ कि इस चैम्पियन लीग्स के अंदर उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व करते दिखाई देंगे, उम्दा कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में दिखाते हुए दिखाई देंगे और अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करते हुए दिखाई देंगे। और फिर जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इस टूर्नामेंट में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को मौका ज़रूर दिया जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए, तो यकीनन एक अच्छा साइन रहेगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते इस वक्त है क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नेशनल कोचिंग सेंटर के अंदर जिमनास्टिक के मुकाबले मुनक्किद हुए हैं और इसमें तकरीबन 200 से ज़ायद बॉयज़ एंड गर्ल्स खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। हमने इसी हवाले से एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजादा मोइन और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सेंटर पे, जहां पर इंटर क्लब जिमनास्टिक के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है और इसमें जिमनास्टिक के 400 से ज़ायद खिलाड़ी जो हैं इस इवेंट के अंदर शिरकत कर रहे हैं। आइए ये खिलाड़ी इस वक्त क्या कर रहे हैं, इन सब खिलाड़ियों से हवाले से भी बात करेंगे इस इवेंट के हवाले से, और साथ साथ ऑर्गेनाइज़र से भी कोशिश करेंगे इस इवेंट के हवाले से ज़रूर बात करें, क्योंकि जिमनास्टिक का खेल अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो ग्रास रूट लेवल और स्कूलों की सतह पर बाकायदा इस पर बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए चलते हैं उनके पास, उनसे बात करते हैं। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी ना तो कुछ भी नहीं होता। हमने ये माशाल्लाह से अवेयरनेस जगाई है कि हम चाहते हैं कि हर 6 महीने बाद एक चैम्पियनशिप हो जिमनास्टिक की ना, ताकि बच्चों को भी पता चले, लोगों को भी अवेयरनेस हो कि हाँ जी जिमनास्टिक क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और ये हर 6 महीने बाद या 4 महीने बाद हम चाहेंगे कि ये ना हमें भी सपोर्ट मिले लोगों की, ताकि हम अगर करवाना चाहें तो हमें ये अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम ये जिमनास्टिक करवाना शुरू करें ना। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चे बड़ी मेहनत से ट्रेनिंग अपनी हासिल करते हैं और डेली रूटीन में आते हैं हमारे पास यहाँ पे, तो फिर उनकी ट्रेनिंग को जज करने के लिए भी और दूसरी चीज़ों के लिए भी इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए जो भी हमारे नेशनल डेज़ होते हैं उस पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की कोशिश होती है कि इनको एक कोई ऐसा अच्छा इवेंट दिया जाए ताकि जिसमें ये अपने जो भी इन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, जो अपनी सलाहियतें हैं उनको दिखा सके। इसी सिलसिले में 14 अगस्त पे भी हमने कोई 7 या 8 गेम्स के इवेंट्स करवाए थे। तो अब ये 6 सितंबर के हवाले से कल एक कराटे का इवेंट हुआ था, आज ये जिमनास्टिक का है। इसमें भी बड़ी तादाद में बच्चे आए हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग ली है और बड़ा अच्छा अपना जिमनास्टिक का मुजाहरा कर रहे हैं। तो उम्मीद है और हमारी कोशिश भी है कि हम इन बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें ताकि ये पाकिस्तान का नाम रोशन। जी माशाल्लाह, आपने सही कहा कि जिमनास्टिक एज ए बेसिक है कि जिमनास्टिक करने से वो हर क्वालिटी बच्चे में पाई जाती है और टैलेंट की कमी नहीं है। मकसद हमारा रहेगा कि जैसे अरेंज हो रहे हैं टूर्नामेंट इसी तरह होते रहेंगे तो और भी बच्चों के अंदर ज़्यादा शऊर आएगा और ज़्यादा। और जिमनास्टिक में वो पावर होती है जो कि हर गेम्स को आराम बाखूबी सरंजाम दे सकता है।
माय नेम इज़ मानी फातिमा एंड आई एम अ कोच ऑफ जिम्नास्टिक। और असल में बच्चों को जो है जिम्नास्टिक में और वो करना चाहिए, अपनी मोटिवेशन देनी चाहिए कि वो आगे बढ़ें और आगे वो ट्रेनिंग करें। इसी तरह से टैलेंट बच्चों के अंदर से बाहर आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमें नहीं पता होता, वो इतने टैलेंटेड होते हैं, जब हम उनसे ट्रेनिंग करवाते हैं तो उनका टैलेंट बाहर आता है। तो इसी तरह से बच्चों का टैलेंट बाहर आएगा, वो आगे बढ़ेंगे और आगे ओलंपिक में पाकिस्तान जाएगा। कॉम्पिटिशन में शिरकत कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ है कि हम लोग ने एक इवेंट करवाया है सब लोग के लिए, ताकि बच्चे अपना दिल खोल के अपने पार्टिसिपेट करें। और मुझे बहुत शौक था जिम्नास्टिक्स, तकरीबन मुझे 5 years होने वाले हैं, तो अब इस बार भी मैं लूँगी इसमें पार्टिसिपेशन। देखते हैं क्या आएगा मेरा पोजीशन, इंशाल्लाह फर्स्ट आऊँगी। नहीं, एज अ पेरेंट मैं तो बहुत सपोर्ट करती हूँ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए, और इसके इवेंट के लिए स्पेशली आए हैं हम यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी, हेल्थ, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको बच्चों को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। जिम्नास्टिक का बहुत शौक है और मैंने अभी सेकंड गेम्स में फर्स्ट पोजीशन ली है। जब से अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लिया है तो तब से मेरा शौक और बढ़ गया है।